सुबह होते होते झमाझम में तब्दील हो गई। कई इलाकों में हो रही बारिश से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। कई इलाकों में गरज के साथ बारिश ने मौसम में ठंडक ला दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। देखा जाए तो बदले मौसम के मिजाज का असर पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों को बंद किया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पहाड़ों पर सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, पहाड़ों पर बदले मौसम का मिजाज साफ दिखाई इस वक्त दे रहा है। तो अलग अलग जगहों पर सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दिल्ली में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है और आगे भी अलर्ट दिया गया है कि शाम तक भी बारिश जो है वो लगातार जारी रहने वाली है। यूपी में 17 जनवरी तक 8वीं के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूपी के साथ साथ राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से तापमान में और भी गिरावट आई है। ठंडक बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली एनसीआर में बारिश से सर्दी बढ़ी है। क्या कुछ अहम बातें हैं इससे जुड़ी, ये आपको बताते हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर जारी है। ट्रैफिक की समस्या लेकिन परेशान कर सकती है। बारिश के साथ साथ शीतलहर का भी अलर्ट आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। आने वाले दिनों में कोहरा भी परेशान कर सकता है, तो दिल्ली को लेकर ये तमाम अलर्ट इस वक्त आईएमडी द्वारा जारी किए गए हैं। अब किन किन जिलों में स्कूल बंद रहने वाले हैं, ये जानकारी आपको बताते हैं। शीतलहर के चलते यूपी में स्कूलों को बंद किया गया है। 17 जनवरी तक 8वीं तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज स्कूल बंद किए गए हैं। गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 दिनों तक राजस्थान में कोहरे का अलर्ट है, तो इन तमाम राज्यों में स्कूलों को बंद किया गया है। छात्रों की सुरक्षा को, सेफ्टी को देखते हुए पहाड़ों पर मौसम कैसा है ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस भी तरीके का मौसम होता है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 19 जनवरी तक मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा ठंड वहां पर पड़ रही है। 19 जनवरी तक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। 19 जनवरी। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ा रहने वाला है, ऐसा अलर्ट है आईएमडी का। कड़ाके की ठंड लोगों को और भी परेशान करने वाली है। तो अलग अलग जगहों की अभी स्टेटस क्या है ठंड का, वो आपको बताते हैं। और दिल्ली में, झांसी में क्या कुछ इस वक्त देखिए ग्राउंड जीरो पर स्थिति है, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू सिंह दिल्ली से लाइव है। खुशबू, दिल्ली की क्या स्थिति है इस वक्त, क्या तापमान है और यातायात पर कितना असर पड़ रहा है इस वक्त? देखिए, दिल्ली का तापमान जो है एक बार फिर से कल रात से ही जो रुक रुक के बारिश हो रही है और काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगभग कल की अगर बात की जाए तो कल रात में टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। इसके अलावा आज भी सुबह से जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के नीचे ही बना हुआ है। ऐसे में तमाम जो सारी दिक्कतें हो रही हैं आम लोगों को, चाहे वो रेल में जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें देरी हो रही हो या फिर बात की जाए जो फ्लाइट्स हैं उसमें डिले हो रही हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल जो कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी थी दिल्ली एनसीआर में, कई इलाके ऐसे थे जहां पे विजिबिलिटी 0 हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी आम लोगों को। आज भी इस वक्त तक अभी भी आसमान में जो बादल हैं बने हुए हैं। अलर्ट है अभी भी बारिश का, आज भी दिन में बारिश हो सकती है रुक रुक के। उसके अलावा दिल्ली में येलो अलर्ट है कोहरे का, और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में आगे भी अभी आगे आगामी कुछ दिनों तक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल किसी तरीके की भी ठंड से राहत नहीं मिलती नजर आएगी, क्योंकि आगे भी मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो मौसम का पूर्वानुमान है, 20 तारीख को एक बार, अभी माफ़ करिएगा 21 तारीख को एक बार फिर से बारिश का अलर्ट है। और कोहरा और जो तापमान में गिरावट है वो इसी तरीके से लगातार देखा जाएगा। अभी
दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों को ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी। इस वक्त देख सकते हैं हम अक्षरधाम पे मौजूद हैं और यहाँ से कोहरा सुबह का ये वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी कोहरा साफ तौर पे देखा जा सकता है। कोहरे के अलावा जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ने भी दिल्ली वासियों का जो दम है वो घोट रखा है, क्योंकि ठंड और ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन का मार, ऐसे में तमाम बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, सड़कों पे जो जिस तरीके का ट्रैफिक देखा जाता है आम दिनों में, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। और लोग जो है वो कोहरे और धुंध की वजह से गाड़ियां भी गाड़ियों के स्पीड पे भी ब्रेक लगा हुआ है लोगों के। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों को कब तक ये जो ठंड है, जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस ठंड का? बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को स्कूल जाने में, और छोटे बच्चों को, हालांकि कई जो प्राइवेट स्कूल हैं उन लोगों ने तो खुद से अभी गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहा जाए कि कुछ भी ऐसा अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा अलर्ट नहीं आया है कि बच्चों के स्कूलों को लेके, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने खुद से ही विंटर वेकेशंस कर रखे हैं, तो थोड़ी राहत है बच्चों को। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाएंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चे अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं है। अब झांसी का भी हाल जान लेते हैं। झांसी से हमारे संवाददाता विवेक राजौरिया जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या स्टेटस है इस वक्त झांसी में? लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? टेम्परेचर कैसा है और आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात अभी रहेंगे झांसी में? बिल्कुल, देखिए, मैं झांसी की बात करूं तो झांसी में जिस तरह ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ गया है और 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इस समय बताया जा रहा है। आईएमडी की बात करें तो आईएमडी के द्वारा जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है और बारिश का जो आसार है वो भी जताया गया है। इसके साथ साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी जो हुई है वहां से चलकर अब जो सर्दीली हवा जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ ठंड बेहद प्रचंड है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हालांकि तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग जो है वो ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जिस तरह लगातार आग जो है, आग को जलाकर अपनी ठंड को दूर करने के लिए लोग जो है वो मजबूर हो चुके हैं और ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। और इसके साथ साथ अगर हम स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी ठंड से बचाव के लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो कर लिए हैं। जिला अधिकारी ने भी 17 जनवरी तक जो है कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनको भी छुट्टी कर दी गई है। तो जो सर्दी का माहौल है वो बेहद खराब जो है वो होता नजर आ रहा है झांसी में। और विजुअलिटी की अगर हम बात करें तो तस्वीरें साफ देख पा रही होंगी आप कि किस तरह से जो विजुअलिटी है वो डाउन होती जा रही है। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी सूर्य भगवान के जो है वो दर्शन है वो दुर्लभ है। लोग एक आस लगाए बैठे हैं कि कब धूप निकले और इस सर्दी से राहत मिले, लेकिन लगातार जो सर्दी है, सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, और लखनऊ का भी हाल जान लेते हैं। भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। भरत, यूपी में बारिश का अलर्ट है और क्या स्थिति है इस वक्त? क्या स्थिति है? कि 15 जनवरी के बाद से जो ठंड का जो रूप है वो परिवर्तन हो जाता था, ठंड थोड़ी कम होने लगती थी, लेकिन ऐसा राजधानी में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को नहीं मिल रहा है। ठंड का जो प्रकोप है लगातार जारी है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से बर्फबारी हो रही है, तो राजधानी में जो मैदानी इलाकों में जो शीत लहर चल रही है उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें बारिश की तो राजधानी लखनऊ में 20 और 21 तारीख के आसपास जो बादल छाए रहेंगे और 22 तारीख के आसपास हल्की फुल्की बारिश के जो आसार है वो जताए गए। फिलहाल अभी राजधानी के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो न्यूनतम पारा है वो 9 डिग्री सेल्सियस एक बार फिर पहुंच चुका है, जो कुछ दिन पहले 10 के ऊपर चला गया था। जो कहा जा रहा था कि ठंड अब कम होगा, ठंड का जो तेवर है वो कम हो जाएगा, लेकिन ठंड के जो तेवर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। अगर स्कूलों की बात करें, स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल 8वीं तक के लिए फिर बंद कर दिए गए, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अपने स्कूल को खोल दिया है। कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनके सामने तमाम जो दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो शीत लहर है वो लोगों को उन्होंने घर में कैद कर दिया लोगों को। फिलहाल आने वाले 7 दिन तक मौसम विभाग ने ठंड का जो प्रकोप है वो जारी रहने का जो अंदेशा जताया है कि 22 तारीख के बाद से ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 7 दिन तक लोगों को, राजधानी वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करें बारिश की, प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का भी जो आसार है, आशंका है वो जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जी,
ठीक है भरत, विवेक और खुशबू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और इस बीच दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कल रात से ही हो रही रुक रुक के बारिश की वजह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड का जो सितम है वो बढ़ गया है और आगामी कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार 20 तारीख तक जो मौसम है, मौसम का पूर्वानुमान है वो इसी तरीके से रहने वाला है। आज एक बार फिर से बारिश का अलर्ट है, बूंदाबांदी का अलर्ट है। इसके साथ ही दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट और दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में हाल फिलहाल के दिनों में जो ठंड का सितम है, ठंड के सितम से अभी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। जो कोहरा है वो काफ़ी घना हो रहा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है और आम जो लोग हैं उनको तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो गाड़ियों की रफ्तार की बात की जाए या ट्रेनों की। ट्रेनें भी बहुत सी ट्रेनें हैं जो लेट हो रही हैं ठंड और कोहरे की वजह से। इसके अलावा फ्लाइट्स भी डिले हो रही हैं और तमाम सारी जो परेशानियां हैं वो दिल्ली में लगातार बनी हुई हैं। पहाड़ों पे भी बर्फबारी जारी है जिसकी वजह से अभी फिलहाल के दिनों में जो ठंड है उससे राहत नहीं मिलेगी और तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बात की जाए जो मैक्सिमम तापमान है वो 18 डिग्री के आसपास रह रहा है और मिनिमम जो तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से आज के बाद 21 तारीख को एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में जो है वो बारिश का पूर्वानुमान है। तो हाल फिलहाल ठंड से किसी तरीके की राहत मिलती नज़र नहीं आएगी और हो सकता है कि बारिश की वजह से तापमान में अभी आगे और भी गिरावट देखी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से। हमीरपुर में ट्रक